आज 13 मार्च को ये वीडियो बना रही हूँ मैं। आज 13 मार्च को आज इतनी गर्मी है यहाँ पर भोपाल में, बहुत ही ज़्यादा। आपकी जगह में कितनी है बताइएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में। क्यों बोल रही हूँ मैं गर्मी के बारे में? ये गर्मी अभी आज 13 मार्च से नहीं पड़ रही, ये अराउंड 5, 6, 10 फरवरी के आसपास ही इतनी गर्मी पड़ रही है। क्यों बोल रही हूँ मैं आज ये कि क्या फरवरी में इतनी गर्मी पड़ती है? नहीं, लेकिन पड़ रही है अभी, जैसे अप्रैल मई आ गया हो। हाँ, गर्मी की बात कर रही हूँ मैं। तो क्या लगता है, क्या है सोल्यूशन इस गर्मी का? एसी। बड़ी अजीब बात है, मुझे ये लगता है कि ये इंसान की क्या फितरत हो गई है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उससे बड़ी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर लेता है। मुझे ये समझ में नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि जैसे गर्मी लगी तो भाई गर्मी है, चलो एसी लगा लेते हैं। कार में एसी, घर में एसी, हर जगह एसी, ठीक है ना। जो वो भी जिनके पास पैसा है वो तो एसी लगा के, क्या सच में गर्मी दूर हो गई? क्या 10 मिनट के लिए भी आप अपनी कार या घर से बाहर नहीं निकलोगे? अरे पूरे पूरे ग्लोब पर, पूरे अर्थ पर गर्मी गर्मी है। क्या आप अपने एक छोटे से जगह पे एसी से ठंडा करके, क्या आपको लगता है कि आपने अपनी गर्मी से जीत हासिल कर ली? नहीं। आपको पता है एसी का कितना गलत इम्पैक्ट पड़ता है बाहरी एनवायरनमेंट पे? बहुत ज़्यादा। एसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है। तो क्यों ऐसा सोल्यूशन को निकालना जो एक्चुअली हीट को दूर कर ही नहीं रहा है, बस वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह फेंक कर, और ज़्यादा दूसरी जगह और ज़्यादा हीट कर रहा है। तो घूम फिर के हीट तो हो ही गया ना। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही बड़ी समस्या है। पूरे धरती पे हीट ही हीट है। पूरी धरती, इस धरती पर हीट की वजह से मानव जन तो पीड़ित है ही। मानव जन, हर तरह का प्राणी तो पीड़ित है ही। उसके अलावा आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स और जो आइस पिघल रहे हैं, उस वजह से आपको पता है हालात क्या हो रहा है कि पीने को पानी हो ना हो, पर डूबने के लिए बहुत सारा पानी होगा। इसलिए हमें इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक ही सॉल्यूशन है। इंसान पता है क्या करता है? हमेशा एक तिरछा रास्ता पता नहीं क्यों निकालता है। ह्यूमन का इतना कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन है ना, जो मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए ना एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करो। नहीं भाई, पेड़ लगाओ, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। गर्मी से मरेंगे, पानी में डूब के मरेंगे। पीने को पानी हो ना हो, डूबने के लिए चारों तरफ रहेगा। तो प्लीज़ इतना प्रकृति को क्यों नुकसान पहुंचाना, क्यों नुकसान पहुंचाना? जिस जो भी अपने लिए आपको सहूलियत इकट्ठी करनी करिए, बट इस तरह से करिए कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं, अल्टीमेटली हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्टीमेटली हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रकृति को नुकसान मतलब हमें नुकसान। और प्रकृति, उससे तो कोई जीत ही नहीं सकता। जिस दिन वो सोचेगी ना कि सब तहस नहस करना है, उस दिन कर ही देगी। उस दिन कौन क्या कर पाएगा? उस दिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना गर्मी का, ना ठंड का, ना बाढ़ का, ना सूखे का, कुछ नहीं कर पाएगा। अभी समय है, अभी समय है। अभी माँ प्रकृति, माँ धरती, धरती माता हमें समय दे रही हैं, हमें वार्न कर रही हैं कि प्लीज़ समझ जाओ, क्योंकि तांडव तो होगा, प्रलय तो आएगा। तुम लोग को मैं वार्निंग दे रही हूँ, जिसको संभलना है संभल जाओ, नहीं संभलना है तो फिर बाद में कुछ नहीं बचेगा करने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। मैं समझती हूँ कि बहुत बड़े लेवल पे इतनी बड़ी चीज़ें करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरे धरती के एसी को ख़त्म बंद कर दे। करेक्ट, बिल्कुल नहीं। ये तो धरती माता ही करेंगी, ये तो प्रकृति माता ही करेंगी, वो तो खुद ही करेंगी प्रलय ला के। लेकिन पेड़ तो लगा लीजिए, उसमें तो कोई नुकसान नहीं है किसी का। प्लीज़ पेड़ लगा लीजिए। पेड़ से आप लोग समझ रहे हैं कि अमेज़न के जंगल में काफ़ी है पूरी दुनिया के लिए? नहीं है काफ़ी, नहीं है काफ़ी। हर घर के सामने, रोड्स के साइड्स में, हर जगह पेड़ होना चाहिए। पेड़ों पेड़ों की अभी हमें बहुत आवश्यकता है। हर जगह पेड़ होना चाहिए। सिर्फ एक अमेज़न के जंगल में होने से काफ़ी नहीं है, या एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया पेड़ों के लिए काफ़ी नहीं है। जिस तरह से ह्यूमंस रहते हैं, वैसे ही पेड़ भी हमारे साथ ही रहते हैं। तभी रहेंगे, तभी हम भी जी पाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी है, हम उनके लिए ज़रूरी नहीं है। हम तो, ह्यूमन तो विनाशकारी है। इस धरती का सबसे विनाशकारी जीव ह्यूमन है। तो प्लीज़ पेड़ लगाइए अपने खुद के लिए भाई, खुद के लिए, खुद के लिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जो हालत है ना धरती माता की, ज़्यादा समय नहीं लगेगा बर्बाद होने में सब। प्लीज़ पेड़ लगाइए हर घर के सामने, रोड्स के साइड में। अगर सरकार तक मेरी ये वीडियोस पहुंचती है तो मैं उनको भी बताती हूँ कि प्लीज़ ग्रैंड स्केल पर आपको ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक नॉर्मल सिटीजन तो अपने घर के बाहर बस लगा सकता है, पर रोड्स के साइड में, रोड्स में अगर डिवाइडर, बड़े पेड़, छोटे छोटे पौधे नहीं, छोटे छोटे पौधे नहीं,
कि नाम के छोटे 2-4 फूल। पेड़ों की ज़रूरत है भाई, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारी समस्याएँ। मुझे एक चीज़ पे और बात करनी है, इसी इसी वीडियो में बात करूँगी कि आजकल जो डस्ट एलर्जी बहुत हो रही है, ये भी कहीं न कहीं पेड़ों के बहुत बड़े मात्रा में काटने की वजह से ही हो रही है। क्योंकि डस्ट एलर्जी इज़ ड्यू टू द डस्ट। तो जो पॉल्यूशन है वो सिर्फ स्मोक से नहीं है, वो डस्ट की वजह से। डस्ट क्यों है? क्योंकि जो सॉइल है वो लूज़ हो चुकी है, वो लूज़ हो चुकी है और वो उड़ रही है, और वो बहुत ही फाइन डस्ट पार्टिकल्स जो अफेक्ट कर रहे हैं। आजकल डस्ट एलर्जी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हर 10 में से 1 को डस्ट एलर्जी है। क्योंकि पेड़ ही नहीं है। पेड़ ज़मीन की जड़ों को बांध के रखते हैं, पानी पकड़ के रखते हैं, सॉइल पकड़ के रखते हैं, जो टॉप लेयर है जिसको ह्यूमस कहते हैं, जो फर्टाइल होती है उसको पकड़ के रखते हैं और मिट्टी को ऐसा उड़ने से बचाते हैं। लेकिन अभी पेड़ है ही नहीं, हमें लगता है ज़रूरत ही नहीं है भाई, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ तो हम रहेंगे, वहाँ कोई नहीं रहेगा। हम किसी जीव को नहीं रहने देंगे, ना पेड़ों को रहने देंगे, ना जानवरों को रहने देंगे, किसी को नहीं रहने देंगे, बस हम रहेंगे। ऐसे नहीं हो पाएगा। ह्यूमन इन सब पे डिपेंडेंट है, ये सारी जीव हम पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हम ह्यूमन इन सब पे डिपेंडेंट है। हमें पेड़ लगाने ही पड़ेंगे, तभी अगर बहुत भाई बड़ी मात्रा में पेड़ अगर लगा दिए जाए तो हम डस्ट एलर्जी से भी बच सकते हैं। पॉल्यूशन भी हाई मात्रा में कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्जॉर्व होगा ही डस्ट की, क्योंकि जो पॉल्यूशन है वो स्मोक से नहीं है, इट इज़ द डस्ट पार्टिकल्स विच आर एंटरिंग, फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंटरिंग अवर लंग्स, तो वो भी रुक जाएगी। आपने कभी देखा है एक जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ है वहाँ की ज़मीन देखी है? क्या वो वहाँ से कभी बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है? नहीं उड़ती, क्योंकि वो ज़मीन की जड़ों ने पेड़ की जड़ों से पकड़ रखा है। पेड़ बहुत ज़रूरी है, हर कोई अपने घर पे लगाइए। और सरकार से भी विनती है कि एक आम आदमी के पास ना तो अथॉरिटी है कि वो हर जगह लगा सकता है पेड़, वो सिर्फ अपने घर के सामने लगा सकता है, लेकिन प्लीज़ पेड़ लगा दीजिए, क्योंकि सांसों की ज़रूरत तो सबको है, सबको। थैंक यू।